दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर और दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी बहुत चर्चा जो है पत्रकार जगत में हो रही है, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रही है, और हमारी जो ये है सोशल मीडिया उसमें भी हो रही है। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत ज़रूर दी है। उन्होंने अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का जो इनका एक मेजर इशू था दिल्ली सरकार का, उसको उन्होंने सील बंद कर दिया है कि ये उनका अधिकार है, चुनी हुई सरकार का अधिकार है कि वो किसको अपॉइंट करे और किसको वो ट्रांसफ़र करे। इसमें एलजी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये एक स्वागत योग्य कार्य है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने पता नहीं क्या समझ के ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो किया वो गलत था, स्पीकर ने जो किया वो भी गलत था। तो जब राज्यपाल ने जो किया वो गलत था और स्पीकर ने जो किया वो भी गलत था, तो ये सरकार तो इलीगल हो गई। जब ये सरकार इलीगल है तो इसको उन्होंने क्यों नहीं बर्खास्त किया, ये समझ से बाहर है। सिर्फ ये कह देना कि उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो हम उनको राहत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे दिया। और आप नैतिकता की ही बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो नैतिकता की ही बात करते हैं, तो उन्होंने नैतिकता के हिसाब से जो है इस्तीफ़ा दिया। लेकिन आप सुप्रीम हैं, देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, और जब इलीगल सरकार बन रही है, संवैधानिक मर्यादाओं से अलग हटके सरकार बन रही है, तो आपको कौन रोक रहा है उस सरकार को डिसमिस करने में। मैं समझता हूँ कि हमारे सीजेआई जो हैं वो भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है मोदी सरकार के प्रति रखते हैं। वो दिखाते ये ज़रूर हैं कि मैं सुप्रीम हूँ और मेरे अधिकारों का इम्तिहान मत लो, ये भी उन्होंने कहा। जब कानून मंत्री हर रोज़ उनकी क्लास लेते थे, उनको तरह तरह से क्वेश्चन करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे अधिकारों को चैलेंज मत करो। ये बात ठीक है, उनके अधिकारों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन संविधान की रक्षा करने का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि संवैधानिक तरीके से यहाँ पर सरकार बने, संवैधानिक तरीके से यहाँ पर सरकार रहे, और अगर इसमें कुछ अनैतिकता होती है, कुछ इलीगल होता है, तो उसके हिसाब से फैसला करे। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार को जो पॉइंट चंद्रचूड़ सर ने बताए हैं, उनके आधार पर उनको डिसमिस किया जाना चाहिए था। उनका बना रहना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है मोदी सरकार के प्रति, क्योंकि ये जो भी कुछ वहाँ पर किया गया वो मोदी सरकार की पहल पर और उनके जो है इशारे पर हुआ है। तो इसलिए जो ये सरकार को चंद्रचूड़ सर ने, उनकी बेंच ने बर्खास्त नहीं किया है, तो ये बताता है कि चंद्रचूड़ भी और जजों की तरह ही है। ये जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, इसके प्रति
वो सॉफ्ट कॉर्नर रख के चल रहे हैं। दिखा ये ज़रूर रहे हैं कि मैं सॉफ्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मर्यादाओं के अनुसार काम करूँगा, मैं संविधान के अनुसार काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मद्देनज़र। जय भीम, नमो बुद्धाय।